हाय मेरे प्रिय मित्रों और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का हमारा आव्यू चल रहा है और आव्यू में 3.4 एक्सरसाइज आज हमारी स्टार्ट हो रही है। इस एक्सरसाइज में है क्या, दरअसल में प्रारंभिक रूपांतरण के रूल से हमें इसका व्युत्क्रम फाइंड करना है। अब वो रूल क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हमें क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन 1 - 1 2 और 3। तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, a बराबर जो उसने दिया है, माना a कोई आव्यू है और a बराबर जो है वो 1 - 1 2 और 3 है। क्लियर। हमें इसका इनवर्स ज्ञात करना है, कहां से, प्रारंभिक रूपांतरण से। तो हम क्या काम करेंगे, हम क्या काम करते हैं, या तो लिख देंगे हम जानते हैं या a आव्यू को a बराबर IA के रूप में व्यक्त करने पर, तो उससे क्या होगा, जब हम इसे इस रूप में व्यक्त करने पे या इस रूप में लिखने पर इससे क्या होगा, क्योंकि a बराबर IA, तो a क्या है हमारे पास में 1 - 1 2 और 3। इससे नेक्स्ट स्टेप i की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 0 0 1, फिर a ऐसे का ऐसे ही। तो हमें क्या काम करना है, a बराबर IA के रूप में हमने इसे व्यक्त कर लिया। यहां तक बात समझ गए। सेकंड स्टेप क्या करना, a तो हमें दिया हुआ है, a के स्थान में वैल्यू पुट करी, i हमारा ये होता है। ये जो इधर वाला a है इसे नहीं छेड़ना। इससे क्या होगा, जब हम इसे बराबर इधर लेके आएंगे, इसके बटे में लेके आएंगे, तो अपने आप क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो हमें वहां से a इनवर्स का मान मिल जाएगा। जैसे देखो मैं बताता हूं आपको, ये तो आप याद रख लेना कि a बराबर जो होता है वो IA होता है। क्लियर। अब a के स्थान पे a की वैल्यू, i के स्थान पे जो i की वैल्यू होती है, a ऐसे का ऐसे ही रखना है। ये भी क्लियर हो गया। अब तुम कहोगे कि इस वाले a की वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं रखी, वो नहीं रखी क्योंकि हमें a इनवर्स का मान चाहिए, तो a के हम इधर छोड़ लेंगे ताकि वो इनवर्स में कन्वर्ट कर सके। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, अब इस आव्यूह को या तो हम पंक्तियों या स्तंभ, यदि हम पंक्ति चेंज करते हैं तो शुरू से ही हम पंक्तियां चेंज करेंगे, और यदि हम स्तंभ चेंज करते हैं तो लास्ट तक हम स्तंभों में ही उसे चेंज करेंगे। टारगेट क्या है, 1 0 0 1 जो इधर है वो हमें इधर बनाना है। टारगेट क्या रखना, 1 0 0 1 जो इधर है वो हमें इधर बनाना। अब इधर वाली संख्याओं को हम कैसे ही जोड़ें कैसे ही घटाएं, लेकिन इधर क्या बनना चाहिए, 1 0 0 1 बनना चाहिए। ये हमें टारगेट अपनाना है। चलो जी, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या चाहिए हमें 0, यहाँ पे हमारे पास है 2, लेकिन यहाँ पे है 1। यदि हम इसमें 2 की गुना कर लेंगे तो वो 2 में से 2 जाके क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम यहाँ क्या काम करते हैं, रो 2 को चेंज कर लेते हैं, रो 2 - 2 रो 1। अब ध्यान से देखो, रो 2 को हमने चेंज किया, रो 2 - 2 रो 1, यानी कि रो 2 यानी कि पहली रो और दूसरी रो, देख रहे हो। तो दूसरी रो को हमें चेंज करना है, और रो 2 तो यही वाली है, इसमें से हमें घटाना है 2 की गुना करके रो 1 में से। अब रो 1 में 2 की गुना करेंगे और रो 2 में से घटा देंगे। तो जब हम यहाँ 2 की गुना करेंगे तो ध्यान से देखो, 2 एकम कितने हो जाएंगे, 2, और 2 में से 2 गए कितना बचेगा, 0। लेकिन इससे पहले हम क्या काम करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है केवल रो 2 को चेंज कर रहे हैं, तो रो 1 में हमें कोई भी प्रक्रिया नहीं बनानी है, तो रो 1 को हम ऐसे का ऐसे ही कॉपी कर देंगे जो भी है। अब जो हमें काम करना हो रो 2 में करना, तो यहाँ पे कितनी गुना कर रहे हैं हम, 2 की, तो 2 में से 2 गए कितने बचे, 0। क्लियर। यहाँ पे कितनी गुना कर दी हमने, 2 की, क्योंकि रो 1 में हमने 2 की गुना करी, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब 3 में से हमारे कितने घटेंगे, 2। अब 3 में से 2 घटे, तो देखा ध्यान से, 3 में से माइनस के 2 घटेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 3 और 2 कितने होंगे, 5, यानी कि यहाँ पे कितना बन गया हमारे पास, 5 बन गया। बात समझ रहे हो। अब यहाँ पे कितने गुना करी हमने, 2 की। अब 0 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बनेगा, माइनस के 2 बचेगा। यहाँ पे कितने गुना करी हमने, 2 की, क्योंकि रो 1 में कितनी गुना हो रही है, 2 की। अब 2 की गुना यहाँ कर ली, 1 में से 0 घटाया तो कितना बचा हमारे पास, 1, सॉरी हमारे पास बचा 1। क्लियर। अब हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 मिल गया, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं चाहिए, यहाँ पे कितना चाहिए हमें, 1। कितना चाहिए, 1। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या काम करते हैं, जो हमारे पास में रो 2 है, यदि हम इसे 1/5 से भाग दे दें तो 1 बन जाएगा। यानी कि यदि हम 5 से गुना कर दें, इसे 5 से
गुना नहीं, 1/5 से गुना करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। या 5 से भाग दे दो, ऐसा लिख दो रो 2 को 5 से भाग देने पर तो क्या स्थिति बनती है, क्योंकि हमें यहाँ से 5 ही तो हटाना है, तो हम फिर से रो 2 को चेंज कर लेते हैं, यानी कि 1 माइनस 1, इसे तो हमें कुछ कहना ही नहीं रो 1 को, और 1 0, इसे भी नहीं हमें छेड़ना, इंटू में कितना है 1। अब ध्यान से देखो हमने क्या काम किया है, हमने यहाँ पे लिखा कि हम रो 2 को चेंज कर रहे हैं और 1/5 रो 2 कर दिया, यानी कि रो 2 को कितने से 5 से भाग देने पर, जब हम रो 2 को 5 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो रो 1 को तो हमने छेड़ा नहीं, तो रो 1 को हमने ऐसे कैसे रख दिया, रो 2 को 0 को 5 से भाग दिया कितना बनेगा 0, 5 को 5 से भाग दिया कितना बनेगा 0, और यहाँ 5 से भाग दिया कितना बनेगा 2/5, और यहाँ 5 से भाग दिया कितना बनेगा 1/5। क्लियर, 1/5। यहां तक बात आप समझ गए। अब इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तो 1 बचा ना, क्योंकि जब हम यहाँ 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब ध्यान से देखो हमें तो ये बनाना था ना, यहाँ पे क्या चाहिए हमें 0, तो यहाँ 0 बनाने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, रो 1 और रो 2 को दोनों को जोड़ देना चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, अब चेंज कर रहे हैं, रो 1 को चेंज कर रहे हैं और रो 1 प्लस रो 2 कर देते हैं। तो रो 1 को चेंज किया, रो 1 प्लस रो 2 कर रहे हैं, तो रो 1 में रो 2 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा 1 में 0 ऐड किया तो 1, 1 में 1 ऐड किया, ये माइनस का प्लस का कट गया। क्लियर, अब इसे इसमें प्लस करेंगे तो ध्यान से देखो 1 को प्लस करा -2/5, 5 में से 5 ही कम 5, 5 में से 2 गई कितने बची 3/5, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 3/5। यहाँ पे कितना 0, अब 1/1/5 यानी कि 0 प्लस 1/5 करेंगे तो हमारे पास में कितना बनेगा, यहाँ पे 1/5 बचेगा। यहाँ पे कितना है 2/5, यहाँ पे कितना 1/5, क्योंकि हम रो 2 को तो कुछ छेड़ ही नहीं रहे, 0 1, यहाँ पे कितना है 1। अब हमें क्या काम करना है, ध्यान से देखो जो हमारी क्रिया इधर होगी, जब हम इसे a को इधर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा a इनवर्स, यहाँ पे कितना हमारे पास 1 0 0 1 बराबर में कितना 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। क्लियर है, तो जो a इनवर्स की वैल्यू है वो a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, वो ये होगी, क्योंकि ये तो एक इकाई आव्यूह है i, तो हम क्या लिखेंगे तब a इनवर्स बराबर क्या होगा 3/5 1/5 2/5 और 1/5 होगा। क्लियर है, चलते हैं अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है। सेम प्रक्रिया है, हमें इनवर्स की फाइंड करना है। तो a बराबर हमें इसने दिया है तो 1 1 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है, a इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं कि a बराबर जो होता है वो i होता है। क्लियर है, a बराबर क्या होता है i होता है। तो इस a को हमें क्या काम करना है, यहाँ पे लिखना है, तो 2 1 1 1 बराबर i क्या बनेगा हमारा 1 0 0 1। एक ऐसे का ऐसे ही, हम ऐसे का ऐसे ही हम इसे लिख देंगे। अब हमें क्या काम करना है, इधर जो बनाना है 1 0 0 1 बनाना है। तो 1 0 0 1 जब हम इधर बनाएंगे तो इस स्थिति में यदि हम 2 में से 1 घटा दें तो 1 बचेगा, 1 में से 1 घटा दें तो 0 बचेगा। तो यहां से हमारी ये स्थिति बन के भी आ जाती है, ये स्थिति हमारी बन के भी आ जाती है। लेकिन उससे पहले हम क्या काम कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए, हम इसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से, रो 1 को चेंज कर लेते हैं रो 2 में और रो 2 को चेंज कर लेते हैं रो 1 में, यानी कि 1 को 2 में और 2 को 1 में से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वहां से कन्वर्ट करने से क्या हुआ हमारे पास में कि जो हमारे पास रो 1 थी वो रो 2 की जगह पहुंच गई और जो रो 2 थी वो रो 1 की जगह पहुंच गई। तो 1 1 2 1 और ये आया ऐसे 0 1 1 0 और इनटू में कितना हमारे पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या काम करते हैं हम यहाँ से इसके बाद में, अब हम कन्वर्ट करते हैं इसकी रो 2 को। और रो 2 को क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारे पास में अभी 0 नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बताया था आपको यदि हम रो 2 में से माइनस करें 2 की गुना रो 1 में करके, तो देखो जब हम यहाँ 2 की गुना करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 0 बचेगा। बात आ गई समझ में। तो हम इसे हल कर लेते हैं, यानी कि रो 2 को चेंज कर रहे हैं और रो 2 में से घटा रहे हैं 2 की गुना करके, किसमें रो 1 में से। और रो 1 कौन सी है, ऊपर वाली, तो हम रो 1 को कुछ नहीं कह रहे हैं अभी। तो 1 1
कैसे कैसे लिखेंगे, 0 1 ऐसे कैसे लिखेंगे, रो 2 को चेंज करना है 2 की गुना करके। रो 1 में 2 की गुना करी, 2 में से 2 गई, कितना बचा 0। रो 1 में 2 की गुना करी, 1 में से 2 गई, कितना बचा -1। 2 की गुना करी, कितना बचा 1। 2 के ऊपर गुना करी, कितना बचा -2। बात आ रही है समझ में। और यहाँ पे कितना हमारे पास में a। क्लियर। अब क्या काम करना है हमें कि अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे कितना बनाना है हमें, सॉरी प्लस के 1। तो हम पहले यहाँ प्लस के 1 बना लेते हैं। तो यहाँ प्लस के 1 बनाने के लिए हमें क्या काम करना होगा, अब हमें करना होगा कि यदि हम इस रो 2 में माइनस की गुना करते हैं तो ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रो 2 को चेंज कर देते हैं, माइनस की गुना कर लेते हैं किसमें, रो 2 में। तो रो 2 में यदि माइनस की गुना करेंगे तो हम रो 1 को कुछ नहीं कह रहे हैं, रो 1 को हमें जो का तो लिखना है, केवल रो 2 में प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो इसे रो 1 को हम ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे 0 1 इंटू में कितना है 1। रो 2 पे माइनस की गुना हम यहाँ पे करेंगे तो 0 ही बनेगा, और माइनस की गुना यहाँ पे करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस की गुना यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा माइनस के 1 आ जाएगा, और माइनस की गुना यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है, इसके बाद हमें कन्वर्ट करनी होगी रो 1, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो रो 1 को कन्वर्ट कर देते हैं हम। और रो 1 को कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं कि हम रो 1 में से रो 2 को घटा देते हैं। तो रो 1 में से रो 2 को यदि हम घटाएंगे तो हमें लाभ क्या होगा, आप ध्यान से देखो। रो 1 को हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि रो 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो रो 2 को हम सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही तार सकते हैं। कॉपी कर दिया हमने रो 2 को। अब क्या करना है, रो 1 में को चेंज करना है, रो 1 में से रो 2 को हमें घटाना है। तो देखो 1 में से 0 हुई, कितना बचेगा 1, लेकिन 1 में से 1 गया, कितना बचेगा 0, और 0 में से ये गया तो कितना बचेगा 1 प्लस का आ जाएगा, और 1 में से 2 गए तो कितना बचेगा माइनस के 1 बचेगा। तो हमारा यहाँ से a इनवर्स का मान कितना निकल के आ जाता है, तब a इनवर्स बराबर होगा, जो भी a की गुना में इधर आता है वो a इनवर्स का मान हो जाता है, क्योंकि a इधर में जाता है इनवर्स में जाता है। तो a इनवर्स का मान होगा 1 माइनस के 1 माइनस 1 और 2, यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है कि उसमें a बराबर उसने हमें दिया है कि 1 3 2 और 7 है, 2 और 7 है। तो हम इसे क्या काम करते हैं, जो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि a बराबर जो होता है वो i होता है। इसे a बराबर i में हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो a के स्थान पे a की वैल्यू रखते हैं। ये कितना है हमारे पास में 1 3 2 7 बराबर i की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 0 0 1, और ये कितना है हम वो भी लिख देते हैं, क्योंकि हमें ये इनवर्स में फाइंड करना है। तो इसे जो करके लिखेंगे। अब बात आती है कौन सा रो कौन सा कॉलम हम कन्वर्ट करें। तो हम क्या काम करेंगे, सेम अपनी वही प्रक्रिया। यहाँ पे 0 कब बनेगा, जब हम रो 1 में 2 की गुना करके इसमें से घटा चुके होंगे। तो वही प्रक्रिया अपनाते हैं कि रो 2 को चेंज कर लेते हैं, रो 2 माइनस 2 रो 1। क्लियर, बात है कि ना समझ में। तो अब क्या काम करेंगे हम, जब 2 की गुना इसमें कर लेंगे तो 2 में से 2 ही कितना बचेगा हमारे पास में, नहीं 1 को तो चेंज ही नहीं कर रहे, तो रो 1 को हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे 1 0, और इंटू में कितना, रो 2 चेंज कर रहे हैं तो 1 में 2 की गुना करेंगे तो 2 1 का 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएंगे 3 दूनी 6, और साथ में 6 गए, कितना बचा 1, और यहाँ पे कितने बचे 2, 0 में से 2 गए, कितने बचे माइनस के 2, और यहाँ कितने हो गए 2, 1 में से 0 गई तो कितना बचा 0, वो 1 में से 0 गई, कितना बचा 1। बात आ गई समझ में, क्योंकि जब हम 0 में 2 की गुना करते तो 0 ही बनता, और 1 में से 0 गई, कितना रह गया हमारे पास में 1 रह गया। ओके, अब इसे फिर से कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कितना बनाना है 0 बनाना है, और यहाँ पे कितना 1 चाहिए हमें। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या काम कर लेते हैं, ये देखो जी, इसमें हम रो 1 को कन्वर्ट कर लेते हैं, और यदि हम इसमें 3 की गुना कर दें तो 3 में से 3 जाके कट जाएगा। तो हम रो 1 को कन्वर्ट कर लेते हैं, और रो 1 माइनस कर देते हैं 3 रो 2। इससे लाभ क्या होगा कि जब हम रो 2 में 3 की गुना करेंगे तो 3 में से 3 जाकर 0 यहाँ पर बचेगी। क्लियर है। तो ध्यान से देखो, रो 1 को चेंज कर रहे हैं तो 1 में से 0 जाएगी, क्योंकि 3 की गुना अगर रो 2 में करेंगे तो 0 ही बनेगा। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1।
अब रो 2 में कितने गुना कर रहे हैं हम 3 की, क्योंकि जो हमने रूल लिखा है उसी के अकॉर्डिंग तो चलेंगे। रो 1 में से घटा रहे हैं 3 रो 2, तो 3 रो 2 कितना है 1 और 1 में 3 की गुना हुई कितना बना 3, और 3 में से 3 गए कितना बचा हमारे पास 0 बचा, और यहाँ पे कितना हमारे पास 0 और यहाँ पे कितना 1। क्लियर। अब इसमें कितने गुना कर रहे हैं हम 3 की, 3 दूनी कितने हुए 6। अब 1 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 7 बचेंगे, कारण क्योंकि 1 में से माइनस के 6 जाएंगे वो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 6 हो जाएंगे, 6 और 1 कितने होंगे 7 होंगे। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे कितने गुना कर रहे हैं हम 3 की, तो 0 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 3 बचेंगे, और यहाँ पे कितना नीचे हमारे पास माइनस के 2, और यहाँ पे कितना हमारे पास में 1, और ये क्या था हमारा 1। तब हमारे पास में जो ए इनवर्स होगा वो ए इनवर्स क्या होगा कि 7 माइनस के 3 माइनस के 2 और 1 जो होगा वो ए इनवर्स का मान होगा। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या दिया है हमारे पास में 2 3 5 और 7 है, तो क्योंकि हम जानते हैं इसे रोल में यूज कर लेते हैं। 3 9 हम जानते हैं कि ए बराबर जो होता है वो आई ए होता है, तो ए की वैल्यू हमारे पास में इसने दी है तो हम मान लेते हैं कि जो है वो ए बराबर है। तो ए हमारे पास में हो गया 2 3 5 और 7। आई क्या होता है 2/2 के अवयव में के 1 0 0 1 इंटू में कितना है हमारे पास है। हमारा मेन टारगेट क्या होता है इसमें कि जो स्थिति ये है 1 0 0 1 वो हमें इधर बनानी होती है, तो जब ये वाली स्थिति हम इधर बनाएंगे तो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना लाना हमें 1, तो हम क्या काम करते हैं रो 1 को कन्वर्ट कर लेते हैं 2 से भाग दे लेते हैं, किसे रो 1 को। रो 1 को कितने से भाग दे लेते हैं 2 से भाग दे लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बनाना है 1 बनाना है। क्लियर है। तो रो 1 को कन्वर्ट कर रहे हैं 2 से भाग दे रहे हैं रो 1 में, तो ध्यान से देखो 2 से भाग दिया कितना बना यहाँ पे 1, यहाँ 2 से भाग देंगे कितना बचेगा 3/2, यहाँ 2 से भाग देंगे यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में 1/2, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 0, और यहाँ पे 0 1 और 5 ऐसे कैसे 7 ऐसे कैसे। क्लियर है। अब हम क्या काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 1 बन गया, अब हम क्या काम करते हैं यहाँ पे कितना हमारे पास 5, जबकि यहाँ पे हमें कितना चाहिए 0, तो हम रो 2 को कन्वर्ट कर लेते हैं और रो 2 में से घटा देते हैं, यहाँ 0 लाना है, तो यदि हम इसमें से 5 की गुना करेंगे तो 5 में से 5 जाएगी क्या बचेगा 0 बचेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 रो 1। आता है समझ में 0 के बाद भी बनेगा ना, तो हम रो 1 को कुछ नहीं करना, रो 2 को कन्वर्ट करना है, तो 1 3/2 ऐसे कैसे लिखेंगे हम बराबर 1/2 0 ऐसे कैसे रखेंगे। अब 5 की गुना हम रो 1 में करेंगे, 5 में से 5 गया कितना बचेगा 0। 5 की गुना कहाँ करेंगे हम रो 1 में, तो 5 दिया कितने हो जाएंगे 15/2, और किस में से घटाएंगे इसे 7 में से, तो कितना बचेगा 7 दूनी 14, 14 में से 15 गए कितना बचा हमारे पास में -1, और बटे में कितना हमारे पास 2। क्लियर है। अब इसमें से घटेगा 5 की गुना करके तो ये कितना रह जाएगा -5/2 हो जाएगा, और 1 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 1 ही बचेगा। अब हमें यहाँ पे भी क्या बनाना 1 बनाना है, तो यहाँ पे 1 बनाना है तो हम क्या काम करते हैं इसे 1 बनाने के लिए हम इसे -2 से गुना कर देते हैं, किसे पूरी रो 2 को। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम रो 2 को चेंज करना है इस बार हमें, और रो 2 को चेंज करेंगे हम तो -2 से गुना कर देंगे किसको रो 2 को, क्योंकि हमें यहाँ पे कितना बनाना है 1 बनाना है, और 1 कब बन सकता है जब हम इसमें -2 से गुना कर देंगे। तो ध्यान से देखो यह अवयव हमारे पास में रो 1 में हमें कुछ नहीं करना है, तो 1 3/2 ऐसे कैसे रखेंगे, इसमें हमें 2 से गुना करनी, 2 की गुना 0 में करेंगे 0, यहाँ पे 2 की गुना करेंगे जब हम तो -2 की गुना -1/2 में करेंगे, 2 से 2 खत्म माइनस माइनस प्लस के कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा। बात आ गई समझ में। यहाँ पे कितना हमारे पास में 1/2, तो 1/2 हम ऐसे का ऐसे रखेंगे, यहाँ पे कितना है 0। अब यहाँ से देखो ध्यान से हम कितने की गुना कर रहे हैं इसमें -2 की, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो -2 की गुना करी -5/2 में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारे पास 5 बचा। यहाँ पे कितने गुना कर रहे हैं -2 की गुना 1 में करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा।
क्लियर है। अब हमें यहाँ पे कितना बनाना है, यहाँ पे हमें बनाना है 0। तो अभी हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे 0 बनाने के लिए कितना हमारे पास 3/2, यदि हम इसमें 3/2 की गुना कर लें और इसमें से इसे घटा दें तो यहाँ पे कितना बन सकता है, ऊपर 1 बन सकता है। तो रो 1 को चेंज कर लेते हैं, रो 1 माइनस 3/2 रो 2। क्लियर। तो यहाँ पे कितना बन रहा है हमारे पास में 1। अब रो 1 को चेंज कर रहे, रो 1 में से घटाया 3/2 की गुना करके, 3/2 की गुना करी तो इसमें से ये गया तो कितना बचेगा 0। यहाँ कितना 0, यहाँ पे कितना 1। क्लियर। अब ध्यान से देखो, रो 1 में से घटाना है 3/2 की गुना करके रो 2 में। तो 1/2 में से घटाना था हमें 5 दिया 15/2। 15 में से 2 गए, कितने बचे हमारे पास में 7/14/2। क्लियर है। तो यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस के 14/2। अब 0 में से 3/2 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/2 ही बचेगा केवल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना हमारे पास में 5 ऐसे का ऐसे रखना हमें, यहाँ पे कितना माइनस के 2 ऐसे का ऐसा ही रखना है। तो यहाँ पे कितना हमारे पास में 1। क्लियर। क्योंकि हमने यहाँ पे 3/2 से हमने क्या कर ली, इसमें गुना कर ली है। लेकिन रो 2 में हमने 3/2 से गुना करी है, तो माइनस के 2 में माइनस 3/2 की हो गई, 2 से 2 कितना होगा 3 रह गया। तो यहाँ पे कितना बचा, केवल 3 बचा। और 2 सत्ते कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे आया 1001 इजिकल टू माइनस के 7 3 5 और माइनस के 2 इंटू में कितना 1। तब इनवर्स का मान कितना आ गया हमारे पास में, ये आ गया माइनस के 7 3 5 माइनस के 2। ये आ गया जी हमारा इनवर्स का मान। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक बने रहिए हमारी इन्हीं वीडियो के साथ में। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।